प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 4 अप्रैल 2024 को क्लास 6 का हिंदी का फाइनल एग्जाम होना है और इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 3। प्यारे बच्चों, यह सेट 3 है। इसके पहले मैंने आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 1 और सेट 2 प्रोवाइड कर दिया। यदि आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए बच्चा, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट वायरल क्वेश्चंस है और इसमें भी मोस्ट वायरल क्वेश्चंस है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जितने भी प्रश्न हैं आप एक बार याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, बसंती हवा ने स्वयं को क्या कहा है? विकल्प दिया गया है मस्त मौला, हमजोली, मित्र या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा पहले प्रश्न का सही उत्तर? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही बच्चा, बसंती हवा ने स्वयं को मस्त मौला कहा है। पहले का सही उत्तर ए होगा, मस्त मौला। नोट करते चलिएगा। दूसरा प्रश्न कहता है, बसंती हवा ने अलसी के साथ क्या किया? विकल्प दिया है खूब थपथपाया, चढ़कर झकझोरा, तोड़ने का प्रयास किया या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने, बसंती हवा ने खूब तोड़ने का प्रयास किया परंतु अलसी को वो तोड़ नहीं पाई। सी विकल्प सही है, तोड़ने का प्रयास किया। अगला प्रश्न, रोहित ने सपने में क्या देखा? विकल्प दिया गया है परी, नेता, अजीबो गरीब जानवर या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर सी होगा, अजीबो गरीब जानवर। रोहित ने सपने में अजीबो गरीब जानवर देखा, तो तीसरे का सही उत्तर सी होगा। चौथा प्रश्न, रोहित को किसने स्कूल जाने के लिए आवाज दी? विकल्प दिया गया है माताजी, पिताजी, दादी या नानी। यहाँ पर सही उत्तर होगा ए, माताजी। माताजी ने रोहित को स्कूल जाने के लिए आवाज दी। पांचवा प्रश्न, किस बल के कारण धरती प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है? विकल्प है चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर बी होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो बी विकल्प एकदम सही उत्तर है। छठा प्रश्न है, नहर के पानी में कैसा जानवर था? विकल्प है मछली नुमा, मेढक नुमा, सांप नुमा या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चा, एकदम सही है, मेढक नुमा। आप सभी जानते हो कि ये आपका वीकली टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था और वीकली टेस्ट वाले क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आप ये प्रश्न जरूर नोट करिएंगे। दे रखा है पृथ्वी में कितना पानी है? 1/4, 2/3, 1/3 या 3/4? ठीक है, बिल्कुल सही। इसका उत्तर आप सभी कमेंट कीजिए। पृथ्वी में कितना पानी है, ये आप इसका उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। आठवां प्रश्न, इनमें से कौन सा विज्ञान का लाभ नहीं है? विकल्प दिया गया है मनोरंजन के साधन, यात्रा करना अधिक सुविधाजनक, बेहतर चिकित्सक सुविधाएं, पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण विज्ञान का लाभ नहीं है, ये विज्ञान की हानि है, विज्ञान की खामियां हैं। बी विकल्प सही है। 9वां प्रश्न, राम जाता है, इसमें कौन सा संज्ञा शब्द है? राम जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर ए होगा, राम। राम जो है इस पे संज्ञा शब्द है। ठीक है, जाना क्रिया है, याद रखेंगे। और 10वां प्रश्न यहाँ पर है, इनमें से कौन सा शब्द विद्यालय का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विकल्प है गुरुकुल, पाठशाला, मंदिर या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर सी होगा, मंदिर नहीं होता है। गुरुकुल बोलते हैं, पाठशाला बोलते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं जल्दी से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट्स वाले। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आया है, कवि वीरों को क्या प्रण करने के लिए कहता है? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है बच्चा। पहला पाठ है आपका वीर तुम बढ़े चलो, उसी का यह प्रश्न है। तो इसका आंसर लिखेंगे, कवि वीर सेनानियों को
प्रण करने को कहता है। वह कहता है कि चाहे देश के लिए हमारी जान चली जाए, पर देश की आन बान शान ना जाने पाए। नोट करते चलिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर क्यों प्रसन्न हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर प्रसन्न हुए, क्योंकि गणेश जिज्ञासु था। जिज्ञासु यानी जिसमें जानने की इच्छा होती है। वह लकीर के फकीर की तरह सुनाई हुई प्रश्नों से संतुष्ट नहीं होता था, बल्कि कौतूहल से उनका कोई और उत्तर जानने का प्रयास करता है। इसीलिए वो हर एक बार पंडित बुद्धिनाथ से प्रश्न करता है। तीसरा प्रश्न, पंडित जी की मृत्यु के बाद अकली बुआ का काम क्या था। तो यहाँ लिखेंगे पंडित जी की मृत्यु के बाद अकली बुआ ने अपने आप को जनमानस के भलाई के कार्यों में लगा दिया। वह लोगों की सेवा उपचार करने लगी। यहाँ पे की होगा, लोगों की सेवा उपचार आदि करने लगी। चौथा प्रश्न, सुश्रुत द्वारा टाँके लगाए जाने के लिए किस किस प्रकार के धागे प्रयुक्त किए जाते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये नोट करिए। थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। लिखेंगे सुश्रुत टाँके लगाने जाने के लिए रेशम और मलमल से बने धागों को प्रयोग में लाते थे। कुछ धागे चमड़े से भी तैयार किए जाते थे, तो कुछ धागे घोड़े के बालों से भी तैयार होते थे। टाँके लगवाने के लिए त्वचा और विभिन्न ऊतकों की मोटी रचना को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के धागे विकसित किए गए थे। ठीक है। पांचवा प्रश्न, रवि किस प्रकार की शरारतें करता था। तो लिखेंगे रवि बहुत ही शरारती बच्चा था। वह दिन भर दूसरों को परेशान करता था। वह सदैव चारों ओर गंदगी फैलाता था। ओके, तो ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम के लिए। सेट 3 है, सेट 4 जल्दी ही अपलोड होगा, आप उसे भी देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।